हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटेक स्टडी चैनल पे। आज की मैं इस वीडियो में आपको मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर कराऊंगा क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन का 2025 से 26 के बच्चों के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा और ये पेपर आपका 70 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपके 5 सेक्शन होंगी, 37 क्वेश्चन होंगे टोटल। 1 से 18 तक क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के होंगे सेक्शन ए के अंदर, एंड सेक्शन बी में आपके 19 से 24 तक 2 मार्क्स के होंगे, एंड सेक्शन सी में आपके 25 से 30 तक आपके 3 मार्क्स के होंगे। और इनके जो आंसर बच्चों 100 से 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डी सेक्शन में आपके 31 एंड 33 तक होंगे 4 मार्क्स के केस स्टडी क्वेश्चन होंगे, जिसमें एंड 34 से 37 तक आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिनके आंसर बच्चों 200 से 300 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो आइए देखते हैं आपके किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 3 बेसिक कंपोनेंट बताने लीवर के, तो वो क्या है? फर्स्ट लोड, फोर्स एंड मास, या मास, लोड एंड फल्क्रम, या फल्क्रम, रेजिस्टेंस एंड एफर्ट, या मास, फोर्स एंड वेलोसिटी। सेकंड क्वेश्चन बच्चों है कि विच आसन इज यूज फॉर क्योर डायबिटीज? भुजासन, त्रिकोणासन, शवासन, या पर्वतासन। थर्ड है कि द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, ठीक है, वाटर, या प्रोटीन। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज ए पोस्चर डिफॉर्मली ऑफ साइडवर्ड कर्वेचर ऑफ ए बैकबोन? ए फ्लैट फुट, बी राउंड शोल्डर, सी स्ट्रेस, एंड डी स्कोलोसिस। फिफ्थ है बच्चों आपका एक्सटर्नल टूर्नामेंट आर ऑर्गेनाइज किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं? आपको बताना है विद इन द बाउंड्री वॉल ऑफ इंस्टीट्यूट, या इंट्रा स्कूल लेवल, या इनसाइड इंस्टीट्यूट, या आउटसाइड द बाउंड्री वॉल ऑफ इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है बच्चों आपको आइडेंटिफाई करना है स्पोर्ट ट्रेनिंग कौन सी स्पोर्ट ट्रेनिंग मेथड है? ये आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग मेथड है, या आइसोटोनिक ट्रेनिंग मेथड है, या आइसोकाइनेटिक मेथड है, या स्टैटिक स्ट्रेंथ मेथड है। इसके बाद इसकी जगह पे विजुअल एम्पायर के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ आइसोटोनिक स्ट्रेंथ? पुशिंग ए वॉल, पुल अप, पुश अप, या लिफ्टिंग वेट कंटिन्यूसली। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन 7 है कि विच इज वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन चिल्ड्रन विद ए स्पेशल नीड्स? इम्प्रूवमेंट इन कॉन्फिडेंस, बी इंक्रीज इन स्ट्रेस, सी इंक्रीज इन डिप्रेशन, या बैड लेग्स आई कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है बच्चों 8, ए वुमेन मेजर हिज बॉडी मास इंडेक्स इज 30, तो ही बिलोंग, ठीक है, ही बिलोंग विच कैटेगरी? ठीक है, वुमेन मेजर है तो अंडर वेट, या नॉर्मल वेट, या ओबेसिटी, या ओवर वेट है। नेक्स्ट बच्चों 9, यूनिक कैनेडी इज एसोसिएट विथ स्पेशल ओलंपिक गेम्स है, या एशियन गेम्स है, या पैरालंपिक गेम्स है, या डी फ्लैम्पिक गेम्स है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन 10 की वाई स्पाइक आर यूज बाय एन एथलीट ड्यूरिंग रन? टू इंक्रीज फ्रिक्शन, टू डिक्रीज स्पीड, या टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, या टू इंक्रीज इंड्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों अर्जेशन एंड रीजन क्या है? आपका अर्जेशन में लिखा है कि एरोबिक एक्सरसाइज आर द एग्जांपल ऑफ रिमेटिक एंड कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। रीजन बोला गया है कि आई मसल्स कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिवली एक्टिविटी, तो ये इसका सही रीज़न है तो ए बोलेंगे। अगर दोनों सही हैं लेकिन रीज़न गलत है तो बी होगा। ठीक है, मतलब रीज़न सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, एंड स्टेटमेंट सही है, मतलब अर्जेशन सही है, रीज़न गलत है तो सी, एंड आपका अर्जेशन सही है लेकिन रीज़न गलत है, मतलब अर्जेशन रॉन्ग है और रीज़न सही है तो आपका डी हो जाएगा। इस बच्चों क्वेश्चन 12 है, आपको क्या करना है? ऑफिशियल कम्युनिटी, फाइनेंशियल कम्युनिटी, ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी एंड फर्स्ट एड कम्युनिटी, इनमें से किससे मैचिंग होगी उसको आपको सही ऑप्शन इसमें से चूज़ करके बताने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 कि चूज़ द ओड वन। ठीक है, इसमें चारों में से 3 सेम है, एक अलग कैटेगरी है, वो आपको बताना है। ओपनेंस, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट, या इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, फ्लैट फीट इज ए पोस्चर डिफॉर्मली रिलेटेड विथ शोल्डर, लेग्स, हैंड, या बैकबोन। 15 क्वेश्चन आपको बच्चों एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें बताना है कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम दिस पिक्चर।
कौन सा है, लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है, लॉ ऑफ इनर्शिया है या लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। इसी बार इसी की चॉइस में विजुअल इंपायर स्टूडेंट्स के लिए दिया हुआ है कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम है, या फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, या फोर्स इक्वल टू मास इनटू मोमेंटम है, या एक्सेलरेशन इक्वल टू मास इनटू वॉल्यूम है। 16 क्वेश्चन है बच्चों, द मोटो सीटीएस एटीएस एंड फोर्टीएस कम्युनिटर बिलोंग किससे करता है, समर ओलंपिक गेम से, या स्पेशल ओलंपिक गेम से, या समर एशियन गेम से, या पैरालंपिक गेम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 70 मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे अपर बॉडी स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीड, इनमें से किससे मैचिंग होगी इसकी, वो आपको मैच करके जो सही ऑप्शन सही मैचिंग का है उस पर आपको टिक लगाना है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है कि रबिंग अवे ऑफ द स्किन इज नोन एज, किससे जाना जाता है, कंफ्यूजन, इंसीजन, ठीक है, कॉन्ट्यूजन लिखा है, ठीक है, इंसीजन या एब्रेशन या फ्रैक्चर। इसके बच्चों सेक्शन बी आता है, सेक्शन बी में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये टोटल आपके 6 क्वेश्चन जो आने वाले हैं। तो क्वेश्चन 9 में आपसे बेनिफिट ऑफ वक्रासन बताना है, तो क्वेश्चन 20 में आपको डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एग्रेशन बताना है इन स्पोर्ट्स। क्वेश्चन 21 में आपको राइट ए शॉर्ट नोट लिखना है स्पेशल ओलंपिक गेम्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको डिफरेंस लिखना है नॉक एंड लीग टूर्नामेंट, इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो बताना है आपको। क्वेश्चन 23 में व्हाट आर फैट नेसेसरी फॉर हेल्थ, के लिए ज़रूरी क्यों है वो बताना है। एंड डिफाइन करनी है स्ट्रेंथ को, एंड इन लिस्ट उसके टाइप्स को भी आपको लिस्ट करना, मतलब उनके नाम लिखने। इसका बच्चों सेक्शन सी है, सेक्शन सी में आपको क्वेश्चन नंबर 25 है, आपको फीमेल एथलेटिक ट्रेड क्या है वो एक्सप्लेन करना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 26 है आपका राइट अ स्ट्रेटजी एडॉप्टेड इन डिजाइनिंग एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। क्वेश्चन 27 है कि डिफाइन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी इन स्पोर्ट्स एंड डिस्कस द प्रिवेंटिव मेजर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, को भी क्या करना है, मेजर करना है, उसके प्रिवेंटिव बताने हैं आपको किस तरीके से हम से बचा सकते हैं। क्वेश्चन 28 है कि एक्सप्लेन बिग 5 थ्योरी बतानी, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। क्वेश्चन 29 में बताना है कि व्हाट इज हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एंड राइट इस पर्पस लिखने 3 मार्क्स में। एंड क्वेश्चन नंबर 30 है कि एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम विद स्पोर्ट्स एग्जाम्पल के साथ बताने 3 मार्क्स में। इसके अलावा बच्चों को सेक्शन डी है जिसमें आपको क्या है, एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है ये। आपको लिखा हुआ है कि करेक्ट पोस्चर इज नेसेसरी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, के लिए जरूरी है, बिल्कुल करेक्ट पोस्चर, सही बात है। एंड करेक्ट पोस्चर मीन्स द बैलेंसिंग ऑफ बॉडी इन एवरी फिजिकल मूवमेंट, एंड वेरियस टाइप ऑफ पोस्चर डिफॉर्मिलिटीज कैन बी आइडेंटिफाइड इन स्कूल गोइंग स्टूडेंट ड्यूरिंग देयर रेगुलेशन मेडिकल चेकअप। अब इसके क्या है बच्चों, क्वेश्चन पूछा है इसी से। फर्स्ट की राउंड शोल्डर इज कॉमनली नोन एज काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलोसिस एंड नॉकनिंग। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि वॉकिंग ऑन द इनर एज ऑफ द फीट कैन बी रेमेडी फॉर नॉकनिंग, फ्लैट फुट, बो लेग एंड राउंड शोल्डर। थर्ड क्वेश्चन पूछा बच्चों बो लेग इज ए डिफॉर्मली रिलेटेड टू आर्म्स, चेस्ट, लेग्स एंड शोल्डर। इसके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउस राइडिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर करेक्टिंग डैश डिफॉर्मिटी। तो इसका आंसर क्या है वो बताना आपको, ए नॉक नी, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर एंड लॉर्डोसिस। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 है, आपका ये दे रखिए। सुनीता इज ए फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, शी गेट्स ए टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फिजिकल फिटनेस टेस्ट करना है इनको सीनियर सिटीजन का फ्रॉम द फिजिकल एजुकेशन टीचर। शी कंप्लीट द टेस्ट एंड सबमिट द रिजल्ट बताना है, ठीक है, ये आपका ऐसे दिया। अब इसको पढ़ के आपको करना है, इनके आंसर देने हैं। फर्स्ट पूछा है कि नेम द स्टैंडर्ड फिटनेस टेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन टू मेजर फिजिकल फिटनेस। फर्स्ट है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, अपर यूथ फिटनेस टेस्ट, सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट या क्रॉस वेबर टेस्ट। सेकेंड है कि चेयर सिट एंड ब्रिज टेस्ट इज यूज टू चेक स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एरोबिक, एंड्योरेंस या एगिलिटी। थर्ड क्वेश्चन है कि बच्चों विच टेस्ट इज वुड यू सजेस्ट फॉर योर ग्रैंड मदर टू मेजर
बिग एंड्योरेंस। ये पूछा आपको 6 मिनट वॉक टेस्ट, चेयर स्टैंड टेस्ट, आर्म क्यूरी टेस्ट एंड सिट एंड रिस्ट टेस्ट। बोलते हैं आपको द वेट ऑफ डम्बेल्स ऑफ आर्म इन आर्म कर्ल टेस्ट फॉर मैन इज 5 पाउंड, 8 पाउंड, 10 पाउंड या 12 पाउंड। कितना वेट होता है इनका? ठीक है, इनका वेट आपको केजी में भी दिया है, 2.3 kg, 3.6 kg, 4.5 kg या 5.4 kg में होता है, वो आपको पता है। इसे बच्चों नेक्स्ट केस पे स्टडी क्वेश्चन 33, इसमें आपके दिया है कि मिस्टर रमेश इज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर है एंड ही सिलेक्टेड स्कूल वॉलीबॉल प्लेयर एंड डिज़ाइन ए ट्रेनिंग प्रोग्राम। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ही डेवलप इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, स्किल अमंग द प्लेयर्स टू प्ले विद द मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन एंड पोटेंशियल। He used various methods to enhance their performance. Answer the following question from this above mentioned data. तो फर्स्ट पूछा है बच्चों कि विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज हेल्प इन इंक्रीजिंग द मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ए सर्किट ट्रेनिंग, बी वेट ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग एंड फार्टलिफ्ट ट्रेनिंग। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों आइसोटोनिक एक्सरसाइज हेल्प इन इनहांसिंग द फ्लेक्सिबिलिटी, इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ या स्पीड। थर्ड है कि नेम द ट्रेनिंग मेथड बताना है टू डेवलप इंड्योरेंस, इंटरवल ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, बायोमेट्रिक ट्रेनिंग या सर्किट ट्रेनिंग। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों की वाई इज रिएक्शन कोऑर्डिनेशन एबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर वॉलीबॉल प्लेयर। तो आपका ए है टू इम्प्रूव सर्विंग टेक्निक, टू रीच क्विकली एंड एडजस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग द प्ले, सी टू डिक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट्स एंड डी टू इनहांस ओनली मस्कुलर स्ट्रेंथ। ठीक है, इसे बच्चों आपका सेक्शन ये आता है जिसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं आपके किस किस टाइप के आ सकते हैं। तो आपका 34 क्वेश्चन है कि आपको डिफाइन करना है स्ट्रेंथ को एंड डिस्क्राइब करना है 2 टाइप्स ऑफ डेवलप स्ट्रेंथ मेथड को। 35 क्वेश्चन है कि ड्रॉ एंड नॉकआउट फिक्चर फॉर 11 टीम विद ऑल स्टेप्स। 36 क्वेश्चन है कि डिफाइन एस्थमा एंड राइट प्रोसीजर एंड कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ कपालभाति लिखने। थर्ड है आपका एक्सप्लेन द सेशन कंपोनेंट बताने हैं आपको बैलेंस डाइट की। ठीक है, तो ये था आपका फिजिकल एजुकेशन का कंप्लीट पेपर जो मैंने आपको बता दिया है किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। आपके ये पूरा क्वेश्चन पेपर ही है जो मैंने आपको बता दिया है मिड टर्म का। आई होप को समझ में आ गया होगा कि आपको किस पैटर्न का आपका पेपर आने वाला है। एंड आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।